Hello students, today we are discussing the topic electromagnetic induction. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको EMI कहते हैं। तो बाई डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट है, इंडक्शन माने इंड्यूस करना यानी कि पैदा करना, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ़ वी इंड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इज नोन एज EMI और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले ज़रूरी बात क्या है कि जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी, फ्लक्स होता है तो कहते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन एरिया। किसी दिए गए एरिया को यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है तो वो वहाँ पर फ्लक्स क्रिएट करता है, और फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। फाई इसका होता है B.A यानी कि BA कोस थीटा। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी सिर्फ इतनी टर्म समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इस फिनोमिना को देने के लिए फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट देने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन निकाल के उसने अपने 2 लॉ दिए। अब वो लॉ डिस्कस करेंगे, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉइल रखी है और इस कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक सुई होती है, नीडल होती है जो बीच में रहती है, तब कोई करंट नहीं आ रहा। अगर वो लेफ़्ट जाए या राइट जाए तो इसका मतलब करंट आ रहा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उसने क्या किया कि एक बार मैग्नेट को पास ले गए तो डिफ्लेक्शन आया, मैग्नेट को दूर लाए तो डिफ्लेक्शन आया, लेकिन अगर एक जगह रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो पहले एक्सपेरिमेंट से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम पास ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन है, दूर ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन, लेकिन अगर एक जगह रखेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर फैराडे ने इसी एक्सपेरिमेंट को चेंज किया और दूसरे तरीके से करने की कोशिश की। अब उसने क्या किया, यहाँ पर एक कॉइल ले ली, मैग्नेट की बजाय कॉइल ले ली, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करता है सो देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पहले पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो वो इस कॉइल को पास ले जाता है तो डिफ्लेक्शन आता है, दूर लाता है तो डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अगर स्टेशनरी रखता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे हमारे पास ये आता है कि मूवमेंट इज नेसेसरी, कि मूवमेंट करवाना क्या है, नेसेसरी। लेकिन उसने जब तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने 2 कॉइल ले ली और उन कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, सॉफ्ट आयरन रोड। तो उसने सिर्फ क्या किया कि स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। ऑन ऑफ करने से ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन लगातार आता रहा। तो इसका मतलब अब थर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या हो गया कि मूवमेंट इज नॉट नेसेसरी। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो ज़रूरी थी जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था? तो जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, कि जब उसका फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर अगर हम पीछे वाली उस पर जाकर देखें तो वहाँ पर हम पास ले जा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, दूर ला रहे हैं फ्लक्स घट रहा है, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि बढ़ रहा है घट रहा है, हमें ये देखना चेंज होना चाहिए। तो चेंज हो रहा था। यहाँ पर क्या करें, स्विच को ऑन कर रहे हैं तो मैक्सिमम हो जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो मिनिमम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी फ्लक्स क्या है, चेंजिंग है। तो इसका मतलब फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है कि अगर किसी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से एक करंट पैदा होता है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज EMI। अब उसने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपने 2 लॉ दिए। पहला लॉ दिया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ EMI। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू द कॉइल चेंजेस, ये कहता है कि अगर किसी कॉइल का फ्लक्स चेंजेस होता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस होती है। EMF का मतलब होता है वोल्टेज,
और वही वोल्टेज करंट पैदा करती है, और ये तब तक बना रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे मैं मूवमेंट करा रहे तो हम मूवमेंट कराते रहेंगे तब तक तो ये चेंज होता रहेगा, मूवमेंट रोक देंगे तो ये नहीं होगा। सो टिल का मतलब यही है कि जब तक हम फ्लक्स बदलते रहेंगे ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। इसी तरीके से सेकेंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। मतलब जितने कॉइल को जल्दी मूवमेंट कराएंगे उतना ही ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। कि जैसे हम बात कर रहे थे पीछे, अगर मैं बात करूँ तो कभी मैग्नेट को पास ले जाने कभी दूर ला रहे, अगर ये बहुत जल्दी जल्दी अगर हम करें तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा जनरेटर, जो ब्याह शादियों में जनरेटर हम लोग देखते हैं, तो जनरेटर जब शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तो उसमें जो लाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और जब वो अपनी फुल स्पीड पर होता है तो बल्ब भी जो है वो पूरे इंटेंसिटी के साथ ग्लो करना शुरू करता है। तो जब वो धीरे है तो इसका मतलब फ्लक्स कम बदल रहा है, कम चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे वो स्पीड से घूमता है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंजिंग वेरी फास्ट, तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।